दुनिया में कुछ नाम हैं जिनको अगर आप नहीं जानते तो फिर आप अपने जीवन में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। उनमें से एक नाम है यूनान के एक बहुत बड़े दार्शनिक और एक महान अध्यापक सुकरात का। वे ईसा के जन्म से लगभग 400 वर्ष पूर्व यूनान के एथेंस में रहते थे। वे छोटे कद के बदसूरत लेकिन एक बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। उनकी योग्यता और महानता के चर्चे पूरे यूनान में थे। उनके पढ़ाने का ढंग व्यवहारिक और बहुत ही अलग था। अपने पढ़ाने और समझाने के ढंग की वजह से ही वे पूरे यूनान में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। यूनान के नवयुवकों पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। उनकी इसी प्रसिद्धि के चलते एक बार एक युवक बहुत दूर से पैदल चलकर उनके पास आया और आकर बोला, अगर आप मेरे एक प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देंगे तो मैं आपको अपना गुरु मान लूँगा और तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक कि अपने प्रश्न का सही और प्रभावशाली उत्तर ना पा लूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल वीडियो समय पर मिलती रहें। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समय सुकरात अपने कुछ छात्रों के साथ बैठे हुए थे। सुकरात ने उस युवक से कहा, पूछो क्या पूछना चाहते हो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का सही और संतोषजनक उत्तर अवश्य मिलेगा। युवक ने कहा, आप मुझे ये बताइए कि किसी भी परीक्षा में सफल होने का मंत्र क्या है। हम कैसे कड़ी से कड़ी प्रतियोगिता परीक्षा को भी पास कर सकते हैं। सुकरात मुस्कुराए और कहा, ध्यान। सुकरात की एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे बहुत ही ज़्यादा विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। ये सामने वाली व्यक्ति के किसी भी प्रश्न का उत्तर विनम्रता पूर्वक मुस्कुराकर देते थे। युवक ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझे विस्तार पूर्वक और प्रैक्टिकली बताएं कि कामयाबी का राज क्या है। युवक की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वे सुकरात के ज्ञान की परीक्षा लेने आया हो, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस व्यक्ति के सामने वे बैठा हुआ है वे अपने समय का एक बहुत बड़ा विद्वान, दार्शनिक और एक महान अध्यापक है। सुकरात के लिए ये बात कोई नई नहीं थी। एथेंस के लोग हमेशा उनसे ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चन किया करते थे, लेकिन सुकरात के जवाब से वे हमेशा लाजवाब हो जाते थे और अपनी हार मान लेते थे। सुकरात ने युवक से कहा, इसके लिए तुम्हें कल सुबह नदी के किनारे पर आना होगा। वहीं पर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का विस्तार पूर्वक और प्रैक्टिकली उत्तर दिया जाएगा। युवक ने मन ही मन सोचा, लगता है कि इन्हें जवाब नहीं आता और ये बहाने बना रहे हैं। युवक ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह नदी के किनारे पहुंच जाऊंगा। अगली सुबह जैसे ही वे नदी के किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि सुकरात अपने कुछ छात्रों के साथ नदी के किनारे पर पहले से ही मौजूद थे। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सुकरात ने उस युवक से कहा कि मेरे पीछे पीछे नदी में आओ। वे युवक चुपचाप सुकरात के पीछे पीछे चलने लगा। सुकरात धीरे धीरे नदी में उतरने लगे। युवक ने कहा, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मैं डूब जाऊंगा। सुकरात ने कहा, डरो नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर पाना है तो जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही करो। युवक ने कहा, ठीक है। वे डरते डरते नदी में उतरने लगा। जैसे जैसे वे युवक नदी में आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसका शरीर पानी में डूबने लगा। अब पानी उसकी कमर तक आ गया था। युवक ने कहा, मैं डूब रहा हूँ, मुझे तैरना नहीं आता। सुकरात ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, थोड़ा और आगे आओ। जैसे ही वे सुकरात के पास पहुंचा पानी उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। सुकरात ने तुरंत उसका सिर पकड़ा और पानी में डुबो दिया। युवक पानी से निकलने और खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगा, लेकिन सुकरात की मजबूत पकड़ के आगे सब कुछ बेकार था। सुकरात ने उसे तब तक डुबोए रखा जब तक कि वे बुरी तरह से छटपटाने ना लगा। अचानक ही उस युवक ने पूरी ताकत के साथ सुकरात को जोर से धक्का दिया और अपने आप को सुकरात की मजबूत पकड़ से आज़ाद करा लिया। युवक पूरी तरह से हाँफ रहा था। वे पानी से बाहर निकलते ही सुकरात को भला बुरा कहने लगा, अगर मैं तुम्हें धक्का देकर बाहर ना निकलता तो तुम तो मुझे आज शायद मार ही डालते। सुकरात उसे लेकर नदी से बाहर आए और उस युवक से बोले, जब मैंने तुम्हें नदी में डुबोया था तो तब तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत थी और उस समय तुम्हारा ध्यान सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर था। युवक ने कहा कि मुझे उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत सांस लेने के लिए हवा की थी और उस समय मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि मैं किसी भी तरह से सांस ले सकूं। सुकरात ने कहा, बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है।
जब तुम सफलता को उतनी ही शिद्दत से चाहते हो जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे, तो फिर सफलता तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। बस यही सफलता का राज है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। युवक ने कहा, मैंने गुस्से में आकर आपको न जाने क्या क्या कह दिया था, मुझे क्षमा करें। आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। आपने मुझे सफलता पाने का जो पाठ सिखाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। इस पर सुकरात ने कहा, आई डोंट टीच एनीथिंग, मैं कुछ नहीं सिखाता। आई मेक द पीपल टू थिंक, बल्कि मैं लोगों को सोचने पर मजबूर करता हूँ। यही एक अच्छे शिक्षक का काम होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको सफलता पाने का मंत्र भी मिल गया होगा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।